स्वागत है आपका डेली कैरियर ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है प्रिंस पीयूष और आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा जनरल स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा विच इज द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के जो डिफरेंट तरह के रिलीजन हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने खुद के धर्म से। भारत का खुद का धर्म, हिंदुस्तान का धर्म, दैट इज हिंदुइज्म। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि ये हिंदुइज्म नाम कहां से पड़ा और इसे संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? सनातन धर्म कहा जाता है। ऑब्वियसली जब ये धर्म बना था इसे कभी भी हिंदुइज्म नहीं कहा जाता था। ये तो बाद में जो भी इन्वेडर्स आए ईरान वाली साइड से, अरबियन जो इन्वेडर्स आए, क्योंकि इंडस रिवर को ये सिंधु नदी कहते थे, सब को इनको हो बोलने में प्रॉब्लम थी, तो इवेंचुअली सिंधु जो जगह है वो हिंदू जगह इसको कहने लगे। तो आगे चल के नाम पड़ गया हिंदुओं का धर्म, दैट इज हिंदुइज्म नाम पड़ गया और संस्कृत भाषा में सनातन धर्म कहते हैं। अगर हम सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो हिंदुइज्म पॉपुलेशन है, दैट इज द 80% ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच रिसाइड इन इंडिया इज द हिंदू पॉपुलेशन। और इसी तरह ये भारत का सबसे लार्जेस्ट रिलीजन भी बन जाता है। अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें, वर्ल्ड के जो रिलीजन है उनकी पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें, तो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाता है वो की जो कि है हमारा हिंदुइज्म धर्म। ओके, सो अभी हम बात करेंगे हिंदुइज्म के डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, लिटरेचर के बारे में। अब वेदों की बात करें तो टोटल हमारे पास 4 वेद हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तकरीबन 1500 शताब्दी पूर्व लिखा गया है और लिखने वाले थे वेद व्यास, व्हिच इज द ओल्डेस्ट वेद। जितने भी हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों में सबसे पुराना जो वेद है हमारा ऋग्वेद है और ये लिरिकल फॉर्म में, लिरिकल मतलब दोहों की फॉर्म में। यहाँ पे दोहे जो है वो दिए गए हैं, दोहों के संदर्भ में रिलेट किया जाता है भगवानों को, जैसे इंद्र भगवान, अग्नि भगवान, उन भगवानों को ये दोहे डेडिकेट किए गए, हेमंस रिसाइट किए जाते हैं ऋग्वेद के दौर के दौरान पे। ओके, ऋग्वेद अगर टोटली देखा जाए तो इसकी 10 किताबें और है। ऋग्वेद 10 किताबों में लिखा गया है और संस्कृत में इन्हें कहते हैं 10 मंडल। जैसे हम कहते हैं कि 10 टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके 10 वॉल्यूम्स हैं, ऋग्वेद के 10 मंडल और भी हैं। तो ऋग्वेद जो है इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो 10 मंडल्स के तौर में लिखा गया है। मंडल्स एग्जैक्टली इज द मीनिंग कि ये ऋग्वेद 10 और किताबों में और फर्दर क्लासिफाई किया गया है, जिसमें ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के बारे में जिक्र किया गया है। ओके, फिर जो हमारा दूसरा वेद आ जाता है व्हिच इज द सामवेद। सामवेद क्या है? ये डील करता है म्यूजिक एंड मेलोडी से, राग, और ये राग भी हमारे भगवानों को डेडिकेट किए गए हैं। उस वक्त जो लोग भगवानों को मानते थे उनको डेडिकेट किए गए। देखो क्वेश्चन कैसे बनते एग्जाम में, आईएमसी और सैनिक स्कूल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपको कि ऋग्वेद जो है वो कौन से फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे लिरिकल फॉर्म में अगर है तो ये लिरिक्स किसको डेडिकेट किए गए हैं? सामवेद किससे डील करता है? सबसे पुराना ऋग्वेद में कौन सा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया? ऐसे क्वेश्चन किए जाते, पूछे जाते हैं आपसे, तो नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट सिंपल सी टास्क है हमारे पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारे पास जो दूसरा वेद है, दूसरा जो हमारे पास रिलीजियस स्क्रिप्चर है, रिलीजियस लिटरेचर है, व्हिच इज द सामवेद, और ये डील करता है म्यूजिक एंड मेलोडी से। ऑलराइट, तीसरा जो वेद है उसे कहते हैं यजुर्वेद। अब यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में जो उस वक्त के जो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स थे, बलि प्रथा के दौरान जो मंत्र पढ़े जाते थे उनके बारे में जिक्र किया गया है। इट डील्स विद द सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, सैक्रिफिशियल राइट्स। फोर्थ एंड द लास्ट वेद इज द अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या लिखा गया है? मैजिक, 4 मेड स्पेल्स। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, उसको मंत्र पढ़े जाते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए। आयुर्वेद में बेसिकली कौन कौन सी जड़ी बूटियों के अनुसार कैसे खांसी ठीक की जा सकती है, वो बराबर पहली दफा अथर्ववेद में लिखा गया। ओके, वन मोर थिंग, ये जो हमारे वेद हैं, वेद अगर वेदों को संस्कृत में पढ़ा जाए या वेद का संस्कृत में एक्चुअली में क्या मतलब हो जाता है? वो मतलब होता है हमारा नॉलेज, ज्ञान। ओके, तो वेदों का एग्जैक्ट मीनिंग इज नॉलेज, और ये नॉलेज किसका है? हमारा रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का नॉलेज वेदों में भरपूर पड़ा हुआ है। एनीवे, फिर अगर और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करें तो उपनिषद, टोटल कितने उपनिषद हैं?
108 उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे हिंदू धर्म की फिलॉसफी को लेके, क्योंकि इन्हीं को ही हमारे हिंदुइज्म की फिलॉसफी का मेन सोर्स भी माना गया है। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत, वेदांत, वेद अंत, वेदांत, वेद अंत, वेदांत बन गया है। मतलब बेसिकली वेदों का जो अंत है वो प्रॉपर वेदों का अंत किसमें हो गया है? उपनिषद में। अब इसे वेदांत ही क्यों कहा गया? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। देखो ये जो हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको इंटरप्रेट करना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के द्वारा बहुत ही टीडियस सा प्रोसेस है, बहुत ही जटिल सी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो उसके बाद जो भी ऋषि मुनि, जो भी हमारे लिखने वाले आए, उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में वेदों को क्लासिफाई करके लिखा है, जो कि उपनिषदों में लिखा गया है। वेदों को प्रॉपर्ली पूरी तरह समझा देते हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो है हमारी, दैट इज द कर्म मार्ग, हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, वो उपनिषदों से ही लिया गया है। ठीक है, फिर इसी तरह पुराण आ जाते हैं। 18 पुराण है टोटल। सबसे पहला पुराण मत्स्य पुराण, ठीक है। और ये पुराण किसको डेडिकेटेड है? पुराण है डेडिकेटेड लॉर्ड विष्णु को, भगवान विष्णु जी को डेडिकेटेड है ये पुराण। ठीक है, पुराणों में किसकी बात कही गई है? भगवान विष्णु जी के अवतारों के बारे में बात की गई है। ठीक है, ओके। फिर पुराणों में और किसका जिक्र भी किया जाता है? और पुराणों में जिक्र किया जाता है भगवान विष्णु जी के अवतारों के बारे में। 10 अवतार, भगवान विष्णु जी ने कितने अवतार लेने, कितने अवतार हैं भगवान विष्णु जी के? 10 अवतार। सबसे पहला अवतार कौन सा? मत्स्य अवतार, जो कि पीछे मैंने बता दिया। और कलयुग में क्या माना जाता है? भगवान विष्णु कौन से अवतार में जन्म लेंगे? कल्कि अवतार है ना, कल्कि अवतार सुना होगा तुमने। 10th जो अवतार है कलयुग में, वो कौन सा अवतार होने वाला है? कल्कि अवतार। ठीक है, जो कि कली का क्या करेगा? वध करेगा, विनाश करेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे एपिक्स। एपिक्स दैट इज द महाकाव्य, जो कि हमारी मेन फिलॉसफी का सोर्स बना देते हैं। सबसे जो हमारा एपिक है पहला रामायण, एंड सबसे पुराना भी किसके द्वारा लिखा गया? ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। बाद में इनको अलग अलग ऋषि, जैसे तुलसी रामचरितमानस के द्वारा और इसमें कांड लिखे गए, लेकिन ओरिजिनल जो लिखा गया है ऋषि वाल्मीकि के द्वारा ही लिखा गया है। फिर महाभारत, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लंबा लिखा गया है। और किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा गया है। फिर हमारी रिलीजियस बुक्स, हमारी होली बुक, हमारी धार्मिक किताब, जिसका क्या नाम है? श्रीमद् भागवत गीता। अब ये लिखी गई थी 6वीं शताब्दी के बिगिनिंग में, जब गुप्त राजाओं का रूल होता था, और ये प्रॉपर संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। भागवत गीता अपना सोर्स मानती है उपनिषदों को, इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि हमारे हिंदू धर्म का मेन फिलॉसफी का जो सोर्स है वो हमारे उपनिषद ही है। फिर हिंदू न्यू ईयर कब मनाया जाता है? हिंदू धर्म के अनुसार नया साल कब आता है? उसे विक्रम संवत कह देते हैं। फर्स्ट चैत्र, जो कि तकरीबन 22 मार्च से शुरू हो जाता है, वहां से हमारा हिंदू न्यू ईयर भी शुरू हो जाता है। अगर सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़े मंदिर की बात करें, हिंदू धर्म की भी, हिंदू धर्म के मंदिर की भी, और ऐसे भी विश्व का सबसे बड़ा धर्म, तो वो मंदिर है अंकोर वट टेम्पल, कंबोडिया में बनाया गया है। मान सकते हो कंबोडिया कहाँ पे? मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, उस वाली साइड बनाया गया है। तो हमारे जो चोल डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, वर्धन डायनेस्टी के राजा, उन्होंने जाके कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर बना दिया है हिंदू धर्म का। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदू धर्म के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। बौद्ध धर्म, जो कि तिब्बतियन एंड सम नेपालीज एंड मोस्ट ऑफ द चाइनीज जो पीपल हैं, जो धर्म फॉलो करते हैं, विच इज अवर बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ओके, तो बौद्ध धर्म के फाउंडर, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी? गौतम बुद्ध, जिनका बचपन में नाम सिद्धार्थ गौतम भी था। ये कहां जन्मे थे? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी जो जगह है ये प्रेजेंटली नेपाल में है। इट इज इन नेपाल। क्वेश्चन आता है बड़ी बार, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी, विच इज नेपाल। ठीक, सो अभी हमने डिस्कस किया गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां पे है? नेपाल में। अगर पूछा जाए कौन से वंश से संबंध रखते थे ये, तो ये शाक्य वंश से संबंध रखते थे। इनके पिता जो थे शाक्य क्लैन के राजा थे, शाक्य क्लैन के हेड हुआ करते थे।
ठीक है। फिर ऐसे क्या इवेंट्स, ऐसे क्या गौतम बुद्ध की जिंदगी में ऐसे कौन से इवेंट्स आए जिसके चलते उन्होंने धर्म के बारे में, किसी नए धर्म के बारे में सोचना स्टार्ट किया। बिकॉज अगर हम यहाँ देखें तो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम नाम से क्या पता चल रहा है, क्योंकि हिंदू है ये, अगर शाक्य ग्रहण से संबंध रखते हैं, इनके पिता जो क्षत्रिय है, आगे चल के इन्होंने बौद्ध धर्म का कैसे विस्तार कर लिया, कैसे बौद्ध धर्म की स्थापना करी। तो क्या होता है, इनकी जिंदगी में ना कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिनको देख के इनका मन विचलित होता है, वो सोचना लग पड़ता है कि नहीं, व्हाई इज सो, ये ऐसा ही क्यों है। जैसे वो एक बार जा रहे होते हैं अपने रथ के ऊपर, किसी एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, एक मरते हुए आदमी को देखते हैं, किसी की टांग टूटी हुई है। जब घर आते हैं वापस में, उनका मन काफी विचलित हो जाता है कि ये संसार जो है, इसमें कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, ऐसा ही क्यों है, व्हाई इसलिए वो क्या करते हैं, ठीक है, घर को छोड़ देते हैं, अपने घर की त्याग पत्र कर देते हैं, ताकि क्या करना है, उन्हें जो उनकी सवाल है उनकी खोज करनी है, उनके मन में जो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में उनको जानना है। तो यही इवेंट्स है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी, ठीक है, और इनके जन्म को बौद्ध धर्म के अनुसार सिंबलाइज किया जाता है लोटस एंड बुल से। फिर महाविनिष्कर्म का बेसिकली मतलब होते हैं द ग्रेट रेनंसिएशन। ग्रेट रेनंसिएशन मतलब अपने घर का त्याग पत्र कर देना। तो जब अपने घर से निकले थे वो 29 साल की उम्र में थे, एट द एज ऑफ 29 इयर्स, ठीक है। घर से जब चले थे तो उनके साथ सिर्फ दो ही और गए थे, एक इनका घोड़ा जिसका नाम था क्षण, एंड इनका सारथी, सॉरी इनके घोड़े। जब ये घर से निकले थे 29 साल की उम्र में सत्य की तलाश में, तब इनके साथ इन्होंने अपना एक घोड़ा लिया था जिसका नाम था कंथक, एंड घोड़े का सारथी था जिसका नाम था क्षण। ओके, फिर निर्वाण होता है इनलाइटनमेंट। ओके, निर्वाण होती है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मतलब सत्य की खोज की प्राप्ति, सत्य इनको अल्टीमेटली समझ में आ गया, सत्य इनको प्राप्त हो गया। और सत्य क्या है इनके लिए, क्या है सत्य, ये दुख एंड सौरव एंड दर्द का जो पूरा खेल है ये किस चक्कर में हो रहा है, वो सत्य इनको पता चल गया। निर्वाण की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी, बोध गया। बोध गया कहाँ पे है, बिहार में। और इन्होंने वहां पे जो तपस किया था, वो तपस किया था एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इवेंट देखो, नेक्स्ट इवेंट क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब धर्म का पहिया घूम रहा है। धर्म का पहिया कैसे घूम रहा है, जो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जो इनको सत्य की प्राप्ति होगी, वो सत्य अब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जो इनको पता चला है, अल्टीमेट जो ट्रूथ इनको पता चला है, वो ट्रूथ बांटना भी तो है लोगों के बीच में। तो धीरे धीरे ये उपदेश देना स्टार्ट कर देते हैं। और पहला उपदेश इन्होंने कहां पे दिया था, सारनाथ, जो कि है उत्तर प्रदेश में। पहले उपदेश में इनके पहले जो शिष्य बन गए थे वह कश्यप, ठीक है। और इसको सिंबलाइज किया जाता है व्हील से, पहिए से सिंबलाइज किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट इवेंट है वो है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इज द अल्टीमेट डेथ, क्योंकि जो जन्मा है वो कभी ना कभी जाएगा, उसकी कभी ना कभी इवेंचुअली एक स्टेज पे मृत्यु तो होगी ही होगी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर, विच इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इनकी डेथ को सिंबलाइज किया जाता है स्तूप से, ठीक है। खंबे बनाए जाते हैं गुंबदाकार के, जिन्हें स्तूप कहा जाता है। फिर द ग्रेट अशोका, I guess ग्रेट अशोका, अशोका का नाम तो सबने सुना ही होगा। वन ऑफ द मेजर एक्सपोनेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ही बढ़ावा दिया भारत में, ठीक है। बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्षत्रिय धर्म से इन्होंने इवेंचुअली आगे चलते, और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाले के पीछे भी बड़ा, और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के पीछे भी इनका काफी हाथ माना जाता है। ओके, फिर डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, कि बौद्ध धर्म और हमारे धर्म में बेसिकली क्या फर्क है, क्या संदेश दिया है इवेंचुअली गौतम बुद्ध जी ने। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। 4 ग्रेट ट्रूथ्स और 4 नोबल ट्रूथ्स अकॉर्डिंग टू द गौतम बुद्ध। 4 अल्टीमेट सत्य है मनुष्य के जीवन के। सबसे पहला सत्य दुख, दूसरा समयुद्ध, तीसरा निरोध, चौथा मार्ग। अब इनका क्या मतलब है, गौतम बुद्ध के अनुसार ये जो वर्ड है, ये वर्ड भरा पड़ा है दुख, दर्द एंड पीड़ा से। द वर्ड इज फुल ऑफ द सॉरोज, दुख। दूसरा समयुद्ध क्या कहता है कि देयर आर द कॉजेस फॉर द सॉरोज।
गौतम बुद्ध जी ये कहते हैं कि संसार में दुख दर्द और पीड़ा जो है इनके पीछे एक वैलिड रीजन है, और वो रीजन क्या है? डिजायर्स, मनुष्य के मन के अंदर की इच्छाएं, उनकी चाह, उनकी कामनाएं, यही सबसे बड़ा कारण है दुख दर्द और पीड़ा की। तीसरा, गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो डिजायर्स हैं, दुख दर्द एंड पीड़ा, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए अगर तुम डिजायर को कंट्रोल कर लोगे तो इनको स्टॉप किया जा सकता है। अपना जो दुख है, हमारा जो दर्द है, इसे हम रोक सकते हैं। एंड इसे कैसे रोक सकते हैं? बाई फॉलोइंग द मार्ग। मार्ग का क्या मतलब होता है? रास्ता। और हमें कौन सा रास्ता बनाना है जिसके कारण हम अपनी डिजायर को ही कंट्रोल कर ले, उसके लिए गौतम बुद्ध ने 8 तरीके के रास्ते दिए थे। ठीक है, फिर अगर हम, जैसे हमने अभी पीछे हिंदुइज्म के लिटरेचर के बारे में पढ़ा, तरह तरह के स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ा, इसी तरह बौद्ध धर्म है तो इसकी भी धार्मिक किताबें लिखी गई होंगी। तो बौद्ध धर्म के जो लिटरेचर है उन्हें त्रिपिटकास कहा जाता है। जैसे हमारे वेदास हैं, 4 वेदास हैं, वैसे ही 3 किताबें हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की जिन्हें त्रिपिटकास कहा जाता है। पहली है सुत्त पिटका, दूसरी है विनय पिटका एंड तीसरी है अभिधम्म पिटका। ठीक है, जैसे ऋग्वेद है लिरिकल फॉर्म में, वो भगवानों को डेडिकेट किया गया, वैसे ही सुत्त पिटका है गौतम बुद्ध की टीचिंग, जो उनके ओरिजिनल विचार थे वो कौन सी किताब में लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं सुत्त पिटका नाम की किताब। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। एक और क्वेश्चन और आ सकता है कि ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसे लिखा गया है पाली लैंग्वेज में। पाली एक एंशिएंट लैंग्वेज है जो कि यूपी एंड बिहार वाली साइड में बोली जाती थी। दूसरा लिटरेचर विनय पिटका। अब विनय पिटका क्या है? देखो, दे आर बेसिकली द रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन जो कि मोनेस्ट्रीज में मॉन्क्स एंड नन्स को फॉलो करने हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु तो होगी, उनकी मृत्यु तो होगी, तो उनके बाद उनके धर्म को प्रोपेगेट कौन करेगा? उनके धर्म को बढ़ावा कौन देगा? कौन बचा के रखेगा? इवेंचुअली वो मॉन्क्स एंड नन्स ही तो होंगे, बुद्धिस्ट भिक्षु ही तो होंगे, बट उनको भी कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। उनको अपने व्यवहार को डील करने के लिए सर्टेन तरीके के सेट्स ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, और वो कौन सी किताब में लिखे गए हैं? वो विनय पिटका नाम की किताब में लिखे गए हैं। ओके, तीसरा जो लिटरेचर है वो है हमारा अभिधम्म पिटका। अभिधम्म पिटका क्या कहता है? ये है हमारा फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द स्कॉलरली एक्टिविटीज ऑफ द बोधिसत्वास। बोधिसत्वास कौन होते हैं? ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए वो अपने निर्वाण को रोक देते हैं। निर्वाण क्या है? जैसे हम कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी हिंदू धर्म में, वैसे ही बुद्धिस्ट धर्म में माना जाता है कि इंसान को निर्वाण की प्राप्ति होगी। और निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? जब इंसान ने अपने अंदर की डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया। डिजायर को कंट्रोल कैसे किया? जो गौतम बुद्ध ने 8 तरीके के रास्ते दिए उनको बना के। इसी तरह अभिधम्म पिटका क्या कहता है? जो बोधिसत्वास की जो टीचिंग्स है गौतम बुद्ध के जाने के बाद, उनको जो किताब में समेट करके रखा गया है, संजो करके रखा गया है, वो कौन सी किताब है? वो कौन सा लिटरेचर है? वो है हमारा अभिधम्म पिटका। सो नाउ हम पढ़ेंगे सेक्ट्स के बारे में। अब सेक्ट्स क्या होते हैं? ये होते हैं संप्रदाय। संप्रदाय जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत संप्रदाय है, कोई शैव है, कोई वैष्णविज्म है, उसी तरह बुद्ध धर्म के भी तरह तरह के संप्रदाय हैं, तरह तरह के सेक्ट्स, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है, 3 ही मेन है, हीनयान, महायान एंड वज्रयान। हीनयान का मतलब होते हैं लेसर विक। अब हीनयान कौन से लोग फॉलो करते हैं? जो कि गौतम बुद्ध की रियल टीचिंग्स में मानते हैं, जिनका ये कहना है कि जो गौतम बुद्ध जी की जो टीचिंग्स हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, उन्हीं के रास्ते में चल के इंसान को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, और इनके जो हीनयान टेक्स्ट थे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? पाली लैंग्वेज में लिखे गए। जो मैंने ब्लैक में अंडरलाइन और हाईलाइट करके रखा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है? हीनयान जो है वो आइडल वर्शिप में फॉलो करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा बुद्धिस्ट सेक्ट है जो कि आइडल वर्शिप में पूजा करता है, आइडल वर्शिप में विश्वास रखता है, और इन्होंने कौन सी भाषा में अपने रिलीजियस टेक्स्ट लिखेंगे? ओके, फिर महायान वाले संप्रदाय कौन से लोग हैं? इनका ये मानना है कि जो निर्वाण की प्राप्ति है वो बोधिसत्व को फॉलो करके होगी।
गौतम बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करके नहीं, इनका ये मानना कि अगर हम बोधिसत्वास कौन है, जो कि निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं बट अपना निर्वाण को रोके हुए हैं, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तभी हमें आगे चल के निर्वाण की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, तो ये आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते हैं, वन ऑफ द मेन पॉइंट। और संस्कृत भाषा का यूज किया गया है इनके द्वारा जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, और बाद में यही संस्कृत भाषा का ज्यादा मात्रा में प्रयोग होना बुद्धिस्ट धर्म की किताबों में इसका भारत से डिक्लाइन होने का वन ऑफ द मेन रीजन भी माना गया। अगर आप भारत में देखो तो कितने ही लोग आपको बुद्धिस्ट धर्म के लोग मिले, वेरी फ्यू आर देयर, बट अपने साथ के कंट्रीज तिब्बत एंड चाइना में देखो तो वहां पे तो मोस्टली सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट हैं। इज वन ऑफ द मेन रीजन। ओके, फिर आ गया वज्रयान। अब देखो वज्रयान वाले जो लोग हैं वो इनका ये मानना है कि अगर इंसान को निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए ना कुछ मैजिकल ट्रिक्स, ब्लैक मैजिक टाइप का सहारा लेना पड़ेगा। वज्रयान जो है ये बना था तिब्बत में, ये फॉर्म हुआ तिब्बत में, और प्रेजेंटली ये वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया या बंगाल वाले रीजन में काफी फेमस है। तांत्रिक पूजा, तांत्रिक विद्या तो सुनी होगी ना, तो कहते हैं ना बेंगालीज आर नोन फॉर देयर तांत्रिक वर्शिप टाइप ऑफ थिंग्स, तो वहीं से ही वज्रयान वाले लोगों ने यहाँ से प्रोपेगेट करी है। ठीक, हिंदुइज्म के बारे में पढ़ लिया, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लिया, पढ़ते हैं भारत से ही एक और धर्म निकला हुआ जो कि है जैनिज्म, जैन धर्म। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं हिंदुओं में हमारे गुरु होते हैं, हमारे साधु संत वगैरह होते हैं, बुद्धिस्ट में इनके मॉन्क्स बोधिसत्वास होते हैं, उसी तरह जैन धर्म में अपने गुरुओं को गुरु नहीं कहते, उनके यहाँ होते हैं तीर्थंकर। जैन धर्म के क्या होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। तो पहले तीर्थंकर जैन धर्म के जिन्होंने जैन धर्म को फाउंड किया था वो थे आदिनाथ। इन्हें फाउंडर कहा जा सकता है, जैन धर्म का संस्थापक इन्हें माना जा सकता है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए, टोटल 24 गुरु हुए जैन धर्म में। 23 में पार्षदनाथ जी, वर्धमान महावीर, इन्हीं के ही चलते आगे जैन धर्म कहा जाने लगा, इन्हीं को ही जैन कहा जाने लगा था इवेंचुअली, तभी इसका नाम जैन धर्म पड़ा आगे चल के। ठीक है, तो वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म कुंदलग्राम विहार में हुआ, और कौन से वंश से, कौन से कबीले से संबंध रखते थे? जनत्रिक कबीले से संबंध रखते थे। इनके जो पिता थे जनत्रिक कबीले के मुखिया थे। फिर इनके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसे इवेंट्स आए जिनके चलते ये भी अपना घर परिवार छोड़ देते हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, सत्य की तलाश। और सत्य क्या है इनके हिसाब से? जिंदगी में जो भी ये चीजें चल रही हैं, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई खुशी है, कोई खुश है, कोई दुखी है ना, उनका अल्टीमेट इनने मतलब जानना है, इनको उनका अल्टीमेट रीजन जानना है कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। इसी के चलते ये भी 30 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, और वजह सिर्फ एक ही है, सत्य की तलाश में निकलना। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि 30 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, और वजह क्या है? सत्य की तलाश में निकलना। फिर सत्य की तलाश में 12 साल भटकते हैं। सत्य की तलाश 12 साल इन्होंने प्रॉपर तपस्या करी सत्य की तलाश में। अल्टीमेटली 42 साल की उम्र में इनको केवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल्य ज्ञान का मतलब है सुप्रीम नॉलेज। जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा कि इनको निर्वाण की प्राप्ति होगी, एनलाइटनमेंट की, वैसे इनको केवल्य सुप्रीम ज्ञान की प्राप्ति होना, सत्य की खोज बराबर इन्होंने कर ली। अब क्योंकि इनको सत्य पता चल गया तो सत्य खुद के अंदर समा के थोड़ी रखेंगे ये ना, सत्य क्या करेंगे? लोगों में भी बताएंगे। जब लोगों को बताना शुरू किया, वहीं से ही जैन धर्म का विस्तार होना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। जब उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, सरमन होता है उपदेश, पहला उपदेश इन्होंने दिया था पावापुरी उत्तर प्रदेश में। उसी उपदेश के बाद से इनको जैन के नाम से जाना जाने लगा था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जैनिज्म, जैन धर्म। फिर 72 इयर्स की एज में इनकी भी मृत्यु हो जाती है पावापुरी, विच इज इन बिहार। अब ये मृत्यु और ये पहला उपदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका कोई ऐसा नहीं कि ऐसे लिखवा दिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, पहला सरमन कब दिया, कब इनकी मृत्यु हुई, कौन सी जगह पे इनकी मृत्यु हुई। ओके, तो 5 वॉज ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के लोगों को जो 5 तरीके की प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती हैं वो इस प्रकार से: अहिंसा, नॉन वायलेंस, मारपीट नहीं करनी। दूसरा, सत्य, हमेशा सत्य ही बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे कौन सी भी सिचुएशन पैदा हो गई हो। तीसरी, अस्तेय, अस्तेय होता है कभी भी चुराना नहीं, डू नॉट स्टील एनीथिंग इन देयर लाइफ।
स्थिर। तीसरा अपरिग्रह, प्रॉपर्टी का उतना ही एक्वायर करो, प्रॉपर्टी धन वैल्थ जो भी है उसका उतना ही एक्वायर करो जितनी तुम्हारी जरूरत है, बाकी सारी प्रॉपर्टी दान कर दो। उतना ही इस्तेमाल करना, उतना ही अन्न खाना जितनी बॉडी को जरूरत है, बाकी उसका त्याग कर देना। तीसरा है ब्रह्मचर्य विच इज सेलिबेसी, नॉट टू गेट मैरिड इंटायर इन द लाइफ। ओके, फिर जैसे हमने बुद्धिज्म के सेक्ट्स के बारे में पढ़ा, तरह तरह के संप्रदाय के बारे में पढ़ा, इसी तरह जैनिज्म के भी दो मेन सेक्ट्स हैं, वन इज द श्वेतांबर्स एंड दूसरा जो है वो है दिगंबर्स। फर्क क्या है? श्वेतांबर जो है ये स्थूलभद्र ग्रुप ने, स्थूलभद्र एक इनका मॉक हुआ करता था, जैन मॉक, जो जैन जो फॉलोअर्स थे उनको मगध बिहार वाले रीजन से साउथ वाले रीजन में लेके आया था। तो इन्होंने व्हाइट कपड़े पहन के वहां से अपना विस्तार किया था, वहां से चले थे, इसीलिए श्वेतांबर्स कहा जाता है। फिर ऐसे लोग जो कि मगध बिहार वाली साइड में ही रहे, गर्मी होने के कारण भी, ठीक है, परंतु वहां पे वो न्यूडिटी फॉलो करते थे, इसलिए उनको दिगंबर्स भद्रवाह ग्रुप के द्वारा स्काई क्लैड भी कहा जाता है। एंड ये न्यूडिटी, ठीक है, न्यूडिटी फॉलो करते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द जैन लिटरेचर्स, जैन धर्म के लोगों के धार्मिक ग्रंथ जिन्हें कहा जाता है अगामास। जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर को कहा जाता है त्रिपिटकस, वैसे जैन धर्म के ग्रंथों को कहा जाता है अगामास। बस ये याद रख लेना कि ये जो जैन लिटरेचर है ये लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी, या इसे कई बार अर्धमगधी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सैनिक स्कूल और आरएमसी के पैटर्न को देखा जाए तो। अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन आप कमेंट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को तुरंत ही रिजॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।